सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। लाभ पाचम। हम लाभ का मतलब यही समझते हैं कि मुनाफा, प्रॉफिट, और लाभ का उल्टा करेंगे तो उसका मतलब है भला। एक गाना याद आता है, भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले भलाई किए जा। जी हाँ, अगर हम कोई हमारा बुरा भी सोचे, लेकिन हमारी वृत्ति ऐसी होना चाहिए, हम हर किसी का भला सोचे, अच्छा सोचे, उसके बारे में सकारात्मक विचार लाएं। भारतीय त्योहारों के बारे हम सबको पता ही है। उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक मानव का नई उसमें से ऊर्जा मिलता है। और एक अगत्य की बात कहना चाहता हूँ कि जैसे डॉक्टर साइंस में, विज्ञान में डॉक्टर नए नए रिसर्च करके नए नए नुस्खे अपनाते हैं और बीमारियों का इलाज करते हैं, जो टेक्निकल इंजीनियर है वो भी नए नए चीज़ों का ये करके प्रयोग करके नया नया शोधन करते हुए अपना जो तकनीक क्षेत्र है उसमें आगे जाते हैं। वैसे ही हमारी धार्मिक इसमें हमारी जो उत्सव है, अगर हम उसके बारे में सोचेंगे, जितनी बार हम पढ़ेंगे और उसको जितने गहराई में सोचेंगे, उसका नया नया अर्थ हमें हर बार मिलता जाएगा। दीपावली के उत्सव के बाद लाभ पाचम का उत्सव मनाया जाता है। एकादशी से हमने शुरू किया था। एकादशी माने उपवास करना, भगवान का उस दिन नाम जप स्मरण करना। ये करते हुए हमें देखा कि गोवत्स द्वादशी माने भगवान कहते हैं कि जैसे गाय और उसका बछड़ा दूसरों के लिए उपयोग आते हैं, वैसे मानव जीवन को मैंने इसलिए किया है कि वो दूसरों के जीवन में अपना योगदान दे, अपना सहकार्य दे और निष्काम करे। अगर वो ऐसा करता है तो ऐसे करते करते फिर बाद में उसके धन मिलता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक, बौद्धिक, ये सब उसको धन मिलता है। धन मिलने के बाद, ये शक्तियाँ मिलने के बाद, नरकासुर के दिन माने उस दिन उसने काम, विकार, क्रोध, लोभ, मोह, मदम, मत्सर इन सब के विजय प्राप्त की। इसलिए दीप जलाकर दीपोत्सव उत्सव जो हमें मिला है, विजय प्राप्त की है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको टिकाने के लिए हमें और ध्येय नक्की करना है। वो दिन माने नूतन वर्षाभिनम, संकल्प करना है। हमारा दृष्टिकोण बदलना है। सृष्टि में जितने भी कोई माँ बहन की दृष्टि हमारी और प्रगति हो गई है। पहले हमने सोचा दूसरों के बारे में, लेकिन हमारा दृष्टिकोण ये हुआ कि हमारे जो बहन है, माँ है, ऐसे हम सोचने लगे। फिर बाद में त्रिज का मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी होता है, वो भी उनको हमारा जीवन समर्पित करना है। और कहने मतलब जो गुणातीत है, सर्वगुण से अतीत माने उससे भी आगे है, ऐसा जीवन बनाना है जिससे मैं ब्रह्म का हूँ, ब्रह्म मेरा है और अंत में ही ब्रह्म हूँ, ऐसी हमारी वृत्ति बन जाती है। फिर बाद में ऐसा होने के बाद हमारा जो जीवन है वो सफल बनता है। कैसे कि जो 4 पुरुषार्थ का है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म के अनुसार चले तो अर्थ और काम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं देते, हमारा जीवन में सफलता लाते हैं और फिर बाद में मोक्ष है ही। और ये जो शरीर है
माने 5 तत्वों का बना है, अग्नि, वायु, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। उन जैसा जो है, अग्नि जैसा तेजस्वी बनना है, वायु जैसा सुगंधी चारों ओर करना है, चारों दिशा में फैलाना है, आकाश जैसा अहंकार रहित बनना है, पृथ्वी माता जैसा सभी को पुष्टि बनाना है, और अंत में जल जैसा निर्मल और पवित्र बनना है। और कहाँ गया है? श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जम। म्हणजे जीवन में नीडर बनना है। जैसे एक माँ के साथ लड़का छोटा रहता है, उसको डर नहीं लगता है, वैसे हमारे जीवन में ये लाना है कि भगवान मेरे साथ है, इसलिए मुझे किसी से डरना नहीं। और जो आदमी डरा सो मरा, और जो डरता है वो तो ना जीवन का आनंद प्राप्त कर सकता है, ना योगा ध्यान से ठीक से कर सकता है। जीवन मिला है तो मृत्यु निश्चित है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, मौत आनी है आएगी एक दिन, जहाँ न जानी है जाएगी एक दिन, ऐसे बातों से क्या घबराना। सही बात है। जिसने स्कूल का होमवर्क किया है, पूर्ण किया, वो बिंदास होकर स्कूल जाता है। वैसे ही हम अपनी जिंदगी में अगर सत्कर्म किए हैं तो डरने की कोई बात ही नहीं है। हमें दीपक जलाकर ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि मृत्यु का मतलब है पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करना, माँ की गोद में सोना इत्यादि वगैरह हमने प्राप्त किया। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश सभी को होते हैं, मिलते हैं, मगर हौसले सबके अलग होते हैं। कोई हताश होकर भी कर जाता है तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है। भगवान कहते हैं जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। बातें कम करना और काम बड़ा करना, बातें कम करना और काम बड़ा करना, क्योंकि दुनिया को सुनाई देता है कम और दिखाई देता है ज़्यादा। कर्म ही है हमारे जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। हमें भूतकाल को भूलकर भविष्य के बारे में न सोचकर वर्तमान में जीना है। चिंता जिसने की उसकी चिता बनती है, इसलिए चिंता मुक्त जीवन जीना है। मन मक्कम बनाकर जीवन में स्थित प्रज्ञ बनना है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है तो और जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। स्वार्थ छोड़ोगे तो शरीर को लाभ होगा, विवाद छोड़ोगे तो संबंधों को लाभ होगा, और अगर व्यर्थ चिंता छोड़ोगे तो पूरे जीवन को लाभ होगा। अगर चिंता करना छोड़ोगे तो पूरे जीवन को लाभ मिलता है। इसीलिए आज लाभ पंचम का अर्थ, लाभ का हमें वही करना है, नए दृष्टि से हमें देखना है। लाभ माने कल्याण, शुभ, अच्छा, ये बात तो अलग है। जैसा भी हमने देखा है वैसा हमारा जीवन सकारात्मक जीवन लाकर शारीरिक एवं मानसिक रोगों से दूर रहेंगे। गलती हो तो माफ़ी मांग लेंगे और दूसरों को माफ़ करना, ये वृत्ति हमारे जीवन में लाएंगे। भगवान हम सबको सफलता दें। इसी प्रार्थना के साथ इस लाभ पंचमी के दिन अनेक शुभकामनाएं। सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।